नमस्कार सभी दर्शकों का और हम वाद विवाद प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम विशेष रूप से इस प्रोग्राम में बात करेंगे शांति विषय पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस यानी नॉन वायलेंस दिवस। और इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की अध्यक्षा गीता बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। नमस्कार आपको और दर्शकों को भी। हाँ, तो जैसे हम जानते हैं कि शांति जो है हर इंसान को चाहिए, जी। लेकिन हम ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इस विषय पर बात करें हैं तो बताएं कि शांति है क्या, कहाँ खोजें? जी, बहुत आवश्यक है ना हम्म, हमें शांत रहना। हम्म, इसलिए रोज़ हम शांति पाठ करते हैं, लेकिन शांति पाठ करते वो पाठ हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नहीं, हम पात्र नहीं बनते हैं। भले विश्व में सब कुछ है, सब साधन है, सरकार की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, नहीं, गुरुजन की तरफ से सब प्रकार की सुविधा है, मंत्र है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अशांत हैं। हम्म, हमेशा भगवान, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम यही मांगते हैं हमें शांति दो। हम्म, कारण क्या है? बहुत इच्छा है हम्म, आजकल। इच्छा और अनेक कारण है, हमें मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। इसलिए जब हम भाग रहे हैं इन इच्छाओं के पीछे, तो हम अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते हैं ना, हम्म, हम्म, क्योंकि इच्छा है बुद्धि में। इसलिए मैं सोचती हूँ सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए नहीं, रोज़ हम्म, हमें ऐसे दिवस मनाना चाहिए, हम्म, क्योंकि हम अपनी संस्था में हम यही सीखते हैं कि हम कौन है। तो मैं सोचती हूँ यही जैसे प्रश्न का उत्तर है, मैं कौन हूँ। हम्म, अभी तक अगर किसी से पूछेंगे आप कौन है भाई, तो क्या कहेंगे? मैं वो मिस्टर हूँ, वो काम करता हूँ, मेरे पास वो है, वो सुविधा है। लेकिन मैं कौन हूँ ये पहली ही रह गए। मैं आत्मा हूँ, हम्म, मेरा स्वरूप आत्मा है। इसलिए यहाँ बिंदी लगाते हैं ना, हम्म, क्योंकि हमें तिलक भी लगाते, विभूति भी लगाते, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मेरा हम्म, स्वरूप वो शांति, वो रूप है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम्म, और दूसरा जो चीज़ है, हमारी जो स्वधर्म, शांति तो हमारा धर्म, जैसे हम कहते हम वो धर्म के हैं, वो धर्म के हैं। वास्तव में शांति हमारा स्वधर्म है। हम्म, और स्वदेश, हम यहाँ अभिनय के लिए आए हैं ना, इसको रंगमंच बोलते हैं। अभिनय के लिए आए हैं, लेकिन हमारा स्वदेश वो परम धाम है ना। हम्म, हम्म, और हमारे स्वपिता परमपिता परमात्मा जो शांति के सागर है, अगर वो एक राजा का बेटा कभी भिखारी नहीं हो सकता, अगर हमें ये स्मृति आती है कि हम उस परमात्मा जो शांति के सागर, वो परमपिता, वो हमारे परमपिता है, तो शायद हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। हम्म, नहीं, पहले अपने आप को जानना, खुद को जानो, तो हम्म, परमात्मा को जानेंगे। तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हाँ, गुरु तो हम सब गुरु है ना। हम्म, जैसे कोई गुरु अच्छा मंत्र देंगे, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे, तो ज़रूर हमें उस समय, इसलिए जब कोई भी प्रार्थना या मंत्र जप करते हैं, तो हम आंखें बंद करके, नहीं, हम्म, उसमें जैसे ध्यान देते हैं, तो गुरु की आवश्यकता है ना। हम्म, वैसे माँ भी गुरु है, बाप भी गुरु है, नहीं, तो गुरुओं का भी ये इसमें सहयोग देते हैं कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। हम्म, तो गुरु की बहुत आवश्यकता है।
और हम सब गुरु की आज्ञा को पालन करके हम भी दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। खुद शांत स्वरूप, जैसे अगरबत्ती को जलाएंगे तो जो सुगंध है सब तरफ फैलेंगे ना, वैसे ही अगर हम अपने आप में वो अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी ये फीलिंग होंगे, ये अनुभव होंगे। हुँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्थान का काफ़ी योगदान रहता है विश्व शांति। हमारी हाँ। दिनचर्या ही ऐसी है। हुँ, अभी तो जो सितंबर में मनाया वो दिवस, हम 12 घंटा हमने योग किया लगातार। हुँ, अ, जैसे, क्योंकि हम सिर्फ शांति मंत्र से हम किसी को अनुभव नहीं करा सकते हैं, लेकिन पहले हम अपने आप में वो महसूस करें, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन से, अपनी दृष्टि से, अपनी जैसे चेहरे से हम औरों को भी मतलब बता सकते हैं, जैसे सबूत दे सकते हैं कि हम कितना शांत स्वरूप आत्मा है। हुँ, आप भी इस अनुभव में आप करें, आप भी कोशिश करें, आप भी पुरुषार्थ करें, आपको भी अनुभव होंगे। हुँ, तो हमारी संस्था में सिर्फ उस दिन नहीं, लेकिन रोज़ हम सुबह उठते ही हमारी दिनचर्या ऐसे होती है कि हम सारे विश्व को हम ये योगदान दें, ये शांति का दान दें। हुँ, क्योंकि इसलिए सुबह-सुबह हम देखेंगे ना, हम किसी का आशीर्वाद लेते, सूर्य देवता का आशीर्वाद लेते, या जहाँ घर में मंदिर होंगे या बड़े जन होंगे तो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, चाहते हैं कि हमारे दिन पूरे शांत बीते, हुँ, कुछ भी जैसे ऊपर नीचे ना हो। हुँ। और शांति का प्रतीक श्वेत है। हाँ, शांति तो जैसे ना बहुत हल्का है, जब कोई शांति की अनुभूति या कोई खोज कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं या उनको शांति की प्राप्ति हुई, आप देखेंगे ना वो लाइट है ना, हुँ, बहुत हुँ, हल्का हुँ, रहता है या रहती है। हुँ, हुँ, तो इसलिए आप कहना चाहते हैं कि वो लाइट है ना, जैसे परमात्मा भी ज्योति है। हुँ, जब उनकी जैसे वो वरदान प्राप्त करते हैं तो हम भी ऐसे लाइट बन जाते हैं, ऐसे हल्का बन जाते हैं। हाँ। जैसे वो आपने कहा ना, सफ़ेद का मतलब है कि बहुत प्योर, जैसे हुँ, पवित्रता। हुँ, और कहते हैं पवित्रता ही शांति और सुख की जननी है। हुँ, हुँ, जितना हम प्योर, कैसे हम पवित्र बनेंगे, जितना परमात्मा की स्मृति में रहेंगे, उनकी सिमरन करेंगे, और जितना हम उनके सिमरन करेंगे तो हम लाइट होंगे ना। गीता बहन, जैसे आज हम लोग इस विषय पर बात करें, शांति विषय पर, और एक ऐसा भी दिवस हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा दिवस। और ये दिवस जो है विशेष रूप से अ, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। जी। उनको ही समर्पित है ये दिवस। हाँ। इसलिए वो महान आत्मा है ना, हुँ, क्योंकि उसने कहा पहले सुनो नहीं, बुरा मत सुनो, मत देखो, मत कहो। तो अगर बुराई ही नहीं तो हम बहुत अच्छे मानव हो जाएंगे ना। जैसे कहते, दानव से जब बुराइयां हैं तो हम कैसे हैं ना, हुँ, दानव से मानव बनो, मानव से माधव बनो। हुँ, तो जैसे वो महान आत्मा बने, अगर हम भी ये शिक्षा धारण करेंगे तो हम भी ऐसे श्रेष्ठ मानव बनेंगे जैसे वो महान आत्मा। वास्तव में हिंसा तो हमारे पहले सोच में आती है ना, हुँ, हुँ, कि वो बुरा पर चिंतन करते, वो ऐसे है, वो ऐसे है, ये भी बुराई है ना। हुँ, हुँ, लेकिन अगर हम ये सब बंद करेंगे तो हम सचमुच एक अच्छे मानव बनेंगे। हुँ, क्या कारण है जो हम बुराई सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं? हुँ, क्योंकि भूल गए हमारे जो असली स्वरूप, जो हमारे असली जैसे चरित्र, नहीं? तो इसलिए हम भूल जाते। नहीं तो जब हम
महिमा करते हैं, देवी देवताओं की महिमा करते हैं, तो हम उनकी महिमा यही गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। जब हमें ये मालूम होंगे, ये ज्ञान होंगे कि ये अहिंसा यही हमारे परम धर्म है, तो हम बुराई को छोड़ देंगे। क्योंकि जब हम बुराई करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, कोई भी छोटा मोटा पाप करते हैं, तो अंदर में थोड़ा सा पश्चाताप आते हैं ना, मैं क्यों किया। क्योंकि हम जानते हैं जो भी कर्म करेंगे तो सज़ा के रूप में या वरदान के रूप में प्राप्त करेंगे। जो बुरा कर्म करेंगे उनके लिए सज़ा तो होंगे ही, नहीं? आप बिल्कुल। स्वीकार करें ना करें, लेकिन आपको सज़ा भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो अच्छा कर्म करे उससे तो आशीर्वाद मिलेंगे, बिल्कुल। नहीं, जैसे ब्लेसिंग मिलेंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ, अगर हम सभी ऐसे अपनी आध्यात्मिक जागृति में रहे, हम क्यों आए हैं? क्योंकि जाते समय सब अपने जो आप श्रेष्ठ कर्म किया, जो आप में जो गुण था, जो आपके ऊंच चरित्र, जो आपके संबंध चलन, ये सब आपके साथ लोग कहेंगे ये बहुत नेक इंसान थे। कैसे नेक इंसान बने? नेकी करने से ना। तो हमें भी ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें ही भलाई है। बड़े हम सोचते हैं ये लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटे। हम भी उनको ना जवाब देना, बदला लेना है, लेकिन बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। ऐसे कितना महान पुरुष है जो ये सब उदाहरण दिया है कि कुछ भी देवे, लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या लेना है और क्या देना है। अगर वो बुरा करे, आप भी उनको बदले में यही देंगे, तो आप और वो में क्या अंतर होंगे ना। तो हमें यह लक्ष्य रखना चाहिए कि हम सदैव ऐसे भला करें। कितना सुंदर गीत सुनते, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। तो हम किसके लिए ये सब गीत है, ये प्रार्थना है? हमारे लिए ना। लेकिन अभी हमें धारणा करना चाहिए। जैसे हमारी संस्था में हम ये सोचते हैं कि जितना हम अपने स्व परिवर्तन करेंगे, उतना हम विश्व के परिवर्तन करेंगे। क्योंकि अभी हम परिस्थिति देख रहे हैं, कितना कठिन है ना। हम सभी इस परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। नहीं, देखिए कितना बीमारियां है, कितना ये सब लड़ाई है, कितना ड्रग्स है, कितना क्या है। हम इसको क्या स्वर्ग कहेंगे? नहीं ना। नहीं। इसको सुखमय संसार कहेंगे? नहीं ना। सब जगह आप देखेंगे सभी शिकायत कर रहे हैं, ये समस्या है, ये दुख है, ये अशांति है। इसको सुखमय नहीं कहेंगे ना। तो ये दुखमय संसार, लेकिन कौन बदलेंगे ये दुखमय संसार? सभी। अगर सभी अपनी, जैसे श्री कृष्ण ने क्या किया, सभी जो गोप गोपी है ना, सभी एक अंगुली देकर वो पर्वत उठा दिया ताकि उस गांव की रक्षा कर सकते हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं, हम सभी दृढ़ संकल्प करें कि हम सभी ऐसे कर सकते हैं, खुद को सुधारें, खुद को परिवर्तन करें, जो हम दूसरों को, अपने घर को, अपने वातावरण को और सारे विश्व को हम ऐसे सुखमय संसार बना सकते। तो अहिंसा हमारे परमो धर्म है। हाँ। नहीं, इसलिए जो इस धर्म पर जो मतलब अहिंसक व्यक्ति है, उनको जैसे प्यार करते हैं, इनकी बोल नहीं, इनकी जैसे उनकी जो चलन है, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी कृति सब महान होते। इसलिए महात्मा गांधी को महान आत्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं। बिल्कुल, हाँ। यानी अगर हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे तो जो है परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। हाँ, ज़रूर। एक तप्पर देंगे, वो 2 तप्पर देंगे, आप तीसरी बार हाँ। तीसरा देंगे, तो ख़त्म नहीं होंगे ना। इसलिए शांत रहना, जैसे अभी फिर से शांति,
क्योंकि उस समय सिर्फ अपने स्वधर्म को याद करो। हम्म, याद करना मैं किस बाप का बच्चा हूँ, परमपिता परमात्मा जो शांति का सागर, अगर उस समय वो स्मृति जागृत हो जाती है तो हम उसको क्षमा करेंगे ना। ये हाँ, हमारे भाई है। और एक बात है, क्योंकि जब हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान है तो सब एक परिवार है ना, सब एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। हम्म, तो वो फिर से उनको अगर आप शांत रखेंगे, वो ऐसे बोल बोल रही है लेकिन आप बहुत मधुर बोल वो आप बोल रही है तो वो शांत रहेंगे, क्योंकि आपके प्रभाव भले जो बुराइयाँ है वो तो काफ़ी ज़ोर है, काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन जो अच्छाई है वो भी कम शक्तिशाली नहीं है ना। हम्म, तो आप उनको प्रभावित कर सकते हैं अपनी जैसे सकारात्मक वृत्ति से, उनको परिवर्तन कर सकते, उनको रियलाइज़ करा सकते हैं। और किताबें जैसे हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक रहे हैं, वे भी जो हैं ब्रह्मा भगवान का साक्षात्कार उन्होंने किया जी, और उनके माध्यम से आज इस संस्था की, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और विश्व भर में जी, शांति का प्रचार, शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। थोड़ा सा अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखेंगे जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक लोगों को आप बताएं कि उनका उद्देश्य क्या रहा है विश्व शांति के लिए। उनका यही है, क्योंकि आप जानते हैं वो जुआरी था और परिवार के मतलब साथ रहते, और फिर भी जब उनको साक्षात्कार हुआ, पहले साक्षात्कार हुआ कि विष्णु का, हम्म, कि तत्वम बोलते हैं ना, कि हाँ, आप ही थे, क्योंकि मनुष्य जो पहले हम बहुत विशेष थे ना, हम्म, तो वो विष्णु माना देवता ना, तो उनको वो परफेक्ट संपूर्ण उसका साक्षात्कार हुआ। फिर दूसरे साक्षात्कार हुआ कि ये दुनिया विनाश हो रही है। दुनिया विनाश नहीं हो रही है, जो बुराइयां है वो विनाश हो रही है। और कैसे हो रही है, तो तब ब्रह्मा बाबा ने उसने त्याग किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम गृहस्थी में रहते भी हम अपने घर को आश्रम जैसे बना सकते हैं। हम्म, ये ब्रह्मा बाबा पहले उसने किया। हम्म, घर में रहते वो अपने घर को आश्रम बनाया, और गुरु को भी अपने बच्चों, अपनी पत्नी को भी यही ज्ञान सिखाया कि ठीक, कैसे हम सब मिल करके ऐसे विश्व का स्थापना कर सकते हैं। तो वो बहुत पहली मतलब 1936 में वो सिंध में शुरू किया। फिर 1950 में वो राजस्थान में आए, तब से वो सेवा बढ़ गया। मॉरिशस में भी कितनी ब्रांच है, 20 के करीब है। और मैंने देखा शुरू शुरू में हमने बच्चों का क्लास कराते, जो यूथ का क्लास कराते, और जो कपल आते थे, जो पति पत्नी, इन सब के घर अभी आश्रम बनते हैं। पहले तो घर में चैरिटी बिगिंस एट होम ना, हम्म, तो पहले हम घर में शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी घर में ही शुरू किया। अभी तो सारे विश्व में ये सेंटर है, कितनी ब्रांचेस है, कितनी परिवार है, और सभी इसी लक्ष्य रखते हैं कि हम ऐसे योग करें, ऐसे शिक्षा धारण करें, जो हम भी ऐसे संपूर्ण बने, सबको सुख पहुंचाए, सबको शांति दे सकते हैं। हम्म, तो ऐसे सब जगह यही तो हमारे लक्ष्य है। और जब लक्ष्य रखते हैं तो हम अपने लक्षण को भी ऐसे ही ऊंच बनाना चाहिए। इसलिए रोज़ हमारे संस्था में रोज़ सुबह और दिन में भी दिनचर्या भी काफ़ी इस पर हम कंट्रोल करते हैं, धीरे बोलते हैं, सेवा करते हैं, हम्म, क्योंकि हमारे संस्था में 4 विषय है। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का ज्ञान,
और योग माना हम उस परमपिता परमात्मा की लगन में मगन होना और धारना, जो गुण है हम उनको धारण करते। जैसे कमल का फूल कहाँ रहते, कीचड़ में, लेकिन कितना न्यारा प्यारा रहते। हम भी भले कैसे भी वातावरण में रहे, कैसे वातावरण में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को न्यारा बनाना चाहिए और सेवा भी करते, और सेवा अपने मन से, वचन से, कर्म से, ताकि औरों को भी ये प्रेरणा मिले कि हम कितना, जब संकल्प को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं, हमारी वाणी में भी मधुरता आएंगे और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। हाँ, और जैसे देखते हैं कि राष्ट्रसंघ द्वारा साल 1981 में लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दिवस की स्थापना की गई। तब से हर साल जो है ये दिवस भी मनाया जाता है। तो आपके विचार से वर्ल्ड स्पिरिचुअल, जैसे ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कैसे इसको अपनाता है? वैसे तो जैसे मैंने आपको सुनाया, सिर्फ उस दिन सिर्फ नहीं, लेकिन हम रोज़ करते हैं, और उस दिन पर हम प्रोग्राम भी करते हैं, हुँ, औरों को भी बुलाते हैं, और हमारे प्रोग्राम में हम थोड़ा सा बोलते हैं और जैसे अनुभव कराते हैं, कमेंट्री द्वारा हुँ, हम जैसे अनुभव कराते हैं, और वातावरण ही ऐसे शांत होंगे। मैं सोचती हूँ सिर्फ उस दिन नहीं, रोज़ अगर हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, जैसे डॉक्टर 5 साल में वो डॉक्टर बन जाती, लेकिन कितनी अभ्यास किया, कितना प्रैक्टिस की, है ना? हुँ, हुँ, तो हम भी अगर रोज़ थोड़ा समय निकालें, हम आजकल कहते समय नहीं है, नहीं, लेकिन थोड़ा समय अगर हम सुबह और शाम को निकालें, थोड़ा सा सिर्फ मन को रेस्ट दीजिए, आराम कीजिए। नहीं, बहुत सोचते हैं क्योंकि उनका काम ही है सोचना। तो अगर हम थोड़ा समय निकालें, शांति की अनुभूति करें, तो एक दिन हम वो जैसे स्वरूप ही बन जाएंगे। हुँ। ये शांति जैसे हम खुशी से हम अपनी अवस्था को, अपनी मन बुद्धि को हम शांत रखेंगे। जब हुँ, मन बुद्धि शांत होंगे तो परिवार, वातावरण, जो नज़दीक, जो हमारे पड़ोसी, सब जैसे इसमें लाभ ले सकते हैं। हुँ। और अभी के जीवन में जैसे आपने भी बताया कि बहुत से किसे कहेंगे मटीरियल हैं, लोगों में बहुत से झगड़े होते हैं। जी, बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न करने की बजाय ये झगड़ालू स्वभाव या जो है रखने का प्रयत्न करते हैं। जी। तो जब हम लोग शांति के बारे में बात कर रहे हैं, आप संदेश के रूप में क्या बोलना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी, मॉरिशस बहुत अच्छा सा देश है। हुँ, हम एक परिवार की तरह, कितनी धर्म लोग हैं, लेकिन एक परिवार की तरह हम रहते हैं ना, हुँ, आपस हुँ, में बाँटते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर हम सभी ये प्रयास करें कि रोज़ हम ऐसे करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को वो स्वरूप बनाएँ, नहीं? वो जैसे वो प्रेरणा स्वरूप बनाए, तो तब औरों को भी, और हम सभी चाहते हैं। एक छोटा बच्चा भी जब रोते हैं ना, कोई कष्ट होते हैं तो रोते हैं, हुँ, तो आप क्या करते हैं? अपनी गोदी में बिठाकर शांत रहो बेटा, शांत रहो। हुँ, सभी शांति एक प्रिय वस्तु है, और हुँ, हमारे जो जो असली गुण है, रियल गुण है, तो आपको भी जब अशांत है तो आप जैसे डिस्टर्ब होते हैं, आज मैं बहुत अशांत हूँ, लेकिन जिस दिन आप शांति में रहते, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको सुनाया, हम अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर तो रखते हैं ना, थोड़ा समय निकाल करके। सब कुछ करने का समय है, सिर्फ उस प्रभु को याद करने में समय नहीं है, हुँ, नहीं? हुँ, जैसे हम यात्रा करते हैं, ये भी एक यात्रा है, जितना हम परमात्मा को सिमर सिमर सुख पाओगे, जितना सिमरन करेंगे उतना सुख की अनुभूति होगी ना। तो हुँ, मैं सोचती हूँ अगर थोड़ा समय निकाले तो सचमुच
खुद में शांति होगी, परिवार में भी, और धीरे धीरे सब जगह हम शांति ही फैलाएंगे ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयत्न भी है या कि हर जगह जो है शांति हो, हाँ देशों के बीच, पड़ोसियों के साथ, या परिवार में, बच्चों के साथ, या हर जगह हम यही चाहते हैं कि शांति ही शांति हो। या हाँ, तो बहन जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो संदेश दिया हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शकगण हैं आप का ये संदेश उन तक पहुँचे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद उमा बहन। मैं भी सोचती हूँ सभी जो आना चाहते हैं, कभी शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, आप ज़रूर आइए। सभी हम वहाँ होंगे, हम खुश होंगे, क्योंकि शांति जैसे एक वरदान है ना, बांटने से ये वरदान और बढ़ता जाता है। मैं आपको भी इस संस्था की तरफ से बहुत धन्यवाद जो आपने ये अवसर दिया है। ठीक, ओम बहुत। शांति। तो वाद विवाद कार्यक्रम के इस कड़ी को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक अन्य प्रोग्राम के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।